Hello guys, good morning. Please subscribe my channel and please support me. I'm a beginner and I'm started my videos just recently. So please support me. तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ईयर 1857 इज रिमार्क एज ए और मार्क्ड एज ए बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। जैसे कि हमें पता है कि 1857 में बहुत बड़ा बड़ा रिवोल्ट हुआ था। इसको बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस, फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इसको एक चीज़ ये भी बोली जाती है क्योंकि इसके बाद ही सब बहुत सारे नए नए कानून आए, बहुत सारी चीज़ें एकदम चेंज हुई, बहुत कुछ चेंज हुआ था इंडिया के अंदर। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब हम आगे आगे पढ़ते हैं कि देखो ये इसका कोई एक मेन वो नहीं लिखा हुआ, कहीं पे एक चीज़ नहीं लिखी हुई कि कब से ये स्टार्ट हुआ और कौन सी सीक्वेंस में, कौन सी डेट को और कौन से सब सरकमटेंसेस थे जब स्टार्ट हुआ। बट हाँ, हम बहुत सारी चीज़ों से एक थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी बहुत सारी ऐसी टैक्टिक्स थी ब्रिटिशर्स की जो बहुत ख़राब थी, जिनकी वजह से लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और वो सारा का सारा रिवोल्ट का रूप ले लिया। जैसे उनकी एक सबसे गंदी पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, जैसे कि उसमें अपने जो उनका अगर बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है तो अडॉप्टेड चाइल्ड को वो उसका मतलब किंग नहीं मानेंगे। और उन्होंने क्या बोल दिया था कि ये जो बहादुर शाह जफ़र है इसको मतलब इसके मरने के बाद कोई नेक्स्ट प्रिंस बस प्रिंस ही रहेगा, किंग नहीं कहलाएगा। और उनको रेड फोर्ट भी मतलब नहीं देंगे, ऐसा कुछ मतलब बहुत सारी गंदी गंदी उनकी टैक्टिक्स थी, जिनकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारा मतलब गुस्सा एकदम भर के और वो एकदम से आग की जैसे फट गया, जैसे ज्वालामुखी फटता है। विच डिड नॉट अपीयर इन पास्ट एंड नॉट इन रिकर्स। मतलब ये बहुत सारा एक मतलब इसका कोई सीक्वेंस नहीं। तो इसके बाद ये सब तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो अब हम पॉलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्राउन रूल स्टार्ट हुआ ये रिवोल्ट के बाद। जैसे क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेम्स 1857 58 एक्ट, मतलब कि 1858 क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन पास किया जिसके अंदर उसने बहुत सारी चीज़ें, जैसे वॉइस रोज था पहले, मतलब कि गवर्नर जनरल को क्या बोलने लगे, वॉइस रॉय। वॉइस रॉय क्या था, पहला वॉइस रॉय कौन बना था, लॉर्ड कैनन। कैनन को सबसे पहला वॉइस रॉय बनाया गया। हेल्ड एट इलाहाबाद एंड 1 नवंबर 1857। एंड उसको सबसे पहले कहाँ पे ये मीटिंग हुई थी, इलाहाबाद 1858 में, सॉरी 57 मैंने बोला था, 1 नवंबर 1857। द प्रोक्लेमेशन प्रोमिस टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस। मतलब प्रोक्लेमेशन जो इन्होंने पास किया था 1857 8 में, उसके अंदर क्या था कि जो क्वीन है या फिर ईएसआई कंपनी है, ईआईसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या करेगी कि मतलब कि प्रिंसेस वगैरह के रेस्पेक्ट करेगी, उनको उनकी डिग्निटी को हार्म नहीं करेगी। जैसे रेस्पेक्ट द इंडियन प्रिंसेस एंड डिस्क्लेम द एनी इंटेंशन और इंटेंडिंग ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। मतलब कि जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट करना था या मतलब वो जो अक्वायर करते थे अपने टैक्टिक्स लगा लगा के कि हाँ, वो एक वो थी ना कौन सी सबॉर्डिनेट थ्योरी के अंदर वो मतलब कि अगर तुम पे नहीं कर पाते हमारी उसके लिए, क्या बोलते हैं, आर्मी के लिए, तो हम आपकी ज़मीन ले लेंगे उसके बदले में। तो ऐसी इन टाइप के जो इंटेंशंस थे वो इनको छोड़नी पड़ेगी। मतलब कि ये क्राउन रूल के अंदर ये सब चीज़ें डिफाइन की गई। एंड इट वाज द प्रॉमिस टू पे द रिगार्ड एंशिएंट राइट्स एंड यूजेज एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल। मतलब कि इसके पहले जैसे क्या बोलते हैं, ये क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आ गए थे और वो अपने अपनी चीज़ें थोपने लगे थे इंडिया के अंदर, अपने कस्टम्स, अपने प्रैक्टिसेस। तो वो सबको ये लोग डिसरिगार्ड करेंगे और ये क्या करेंगे कि उन पे ये सब चीज़ें थोपेंगे नहीं। विवेलेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस। अब वो रिलीजियस टॉलरेंस मतलब कि जो जो इंडिया की जो रिचुअल्स थी, कस्टम्स थे, प्रैक्टिसेस थी, उन सबको ये लोग अलाउ करेंगे, ताकि ये सब मतलब इनकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और इनको अलाउ भी करेंगे। और इनके ऊपर अब क्रिश्चियन मिशनरीज की जो इनकी जो थ्योरीज थी उसको थोपेंगे नहीं, इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे कि तुम यही करो। एंड इट फर्दर डिक्लेयर दैट ऑल विल बी क्वालिफाइड टू एंटर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन एंड एबिलिटी रेस्पेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस एंड क्रीड। मतलब इससे पहले क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, इंडियंस के अंदर डिस्क्रिमिनेट कर देते थे, फूट डालते थे, रिलीजियस, कास्ट और इन सबको बढ़ावा देते, जिसकी वजह से कास्टिज्म बहुत ज़्यादा मतलब कि एकदम अंदर डीप रूट
तक उसके मतलब लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति उन्होंने क्या डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, और उसकी वजह से लोगों के अंदर जैसे मतलब लोअर कास्ट के पीपल्स को अंदर एक ऐसा गुस्सा होगा कि अपर कास्ट वाले हम पे मतलब कि वो करते हैं, अत्याचार करते हैं, उसी की वजह से हम इतने ज़्यादा डिग्रेडेड हैं, हम डेवलप नहीं हो पाते। उनको मतलब कहीं पे भी अलाउ नहीं करते थे बड़ी पोस्ट पे, मतलब लोअर कास्ट के लोगों को। तो उन सबको ये लोग क्या करेंगे कि अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और सारी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जो रिलीजियस कास्ट को छोड़ के और उनकी एबिलिटी को, मतलब जैसे आज के ज़माने में जो एबिलिटी है जिसके अंदर अगर अच्छा टैलेंटेड है तो वो एग्ज़ाम क्लियर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, अपने रहेगा, चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन सी कास्ट से आता है, कौन सी कास्ट। हाँ, ये थोड़े एक्सेप्शंस है, जो हमारा रिजर्वेशन है वो एक्सेप्शंस है, वो आप पढ़ोगे आगे चल के, वो भी एक पॉजिटिव एक्सेप्शंस है, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अभी तक हमने बस इसका बेसिक्स पढ़े थे। आप पढ़ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इट चेंजेस द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया टू द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। मतलब ये मैंने अभी बताया कि गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइसरॉय बोलने लग गए थे, और वॉइसरॉय कौन था सबसे पहला? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ए मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इट वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि एक ब्रिटिश मिनिस्टर था इंडिया वहाँ का, ब्रिटिश पार्लियामेंट, और वहीं के ऊपर एक सेक्रेटरी बना दिया गया उसको। इंडिया की जो भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी रूल रेगुलेशंस है, वो सब उसके अंडर आएंगे। मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मिनिस्टर होगा जो इंडिया के सब कुछ चीज़ें देखेगा। ठीक है, अब एक 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो सेक्रेटरी तो जो इन्होंने बनाए थे एक मिनिस्टर को, उसके अंडर क्या 15 मेंबर के काउंसिल बना दी, जो उनको क्या करेगी, उसको असिस्ट करेगी, मतलब इंडिया के बारे में चीज़ें बताएगी सब कुछ, कि कैसे होता है क्या होता है। अब इनके भी देखो क्या क्या अजीब चौचले है कि इंडिया की सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? दूर हज़ारों मील दूर बैठा एक मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि हाँ देखो इंडिया में क्या हो रहा है, क्या फैसले ले रहे हैं। मतलब ये लोग भी कैसे कैसे चीज़ें अब इंडिया के ऊपर पूरा अत्याचार करके गए। देखो, इट अबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, देखो रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट, पिट्स एक्ट में 1884 1784 के अंदर जो बनाए गए थे, जहाँ पे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ उनको एक बार देख ले। उसके अंदर क्या था, उन्होंने डबल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी थी। तो इसका मतलब ये हुआ था कि यहाँ पे 1858 में इन्होंने क्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को क्या कर दिया? अबोलिश कर दिया। इसकी वजह से इसका मतलब ये हो गया कि डबल गवर्नमेंट खत्म कर दी इन्होंने। ठीक है, अब क्या था, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन द काउंसिल वाज बॉडी कॉपरेट कैपेबल टू सुइंग एंड बीइंग इश्यू इन इंडिया एंड इंग्लैंड। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूट द सेक्रेटरी के अंदर जो भी काउंसिल थी, वो इतनी मतलब अथॉरिटी बना दी कि वो कैपेबल है कि कुछ भी फैसले लेने के लिए इंडिया में, इंडिया से रिलेटेड, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की इतनी है वीडियो। बाय बाय, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।